श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुनी महारानी जी की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। साते स्वरूप की जय। साते बालकों की जय। श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। वल्लभ कुड़ परिवार की जय। भक्त शिरोमणि दामोदर दास सरसानी की जय। 84 252 वैष्णव की जय। શ્રી વલ્લભ પ્રભુના ચરણ કમલમાં કોટાન કોટી દિનતાપૂર્વક પંચાંગ પ્રણામ એવં શ્રી કૃષ્ણાઓજી શ્રી માધવીઓજીના ચરણ કમલમાં કોટાન કોટી દિનતાપૂર્વક પંચાંગ પ્રણામ અને સર્વે વહાલા વલ્લભી વૈષ્ણવને સ્નેહપૂર્વક ભગવત સ્મરણ. આપણે ગઈકાલે સત્સંગમાં જોયું કે ભગવદીનો સંગ ખૂબ જરૂરી છે. સંગ વગર આપણે આગળ આવી શકીએ નહીં. જીવનમાં સંગ છે ને, સત્સંગ ખૂબ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે, પણ દુસંગ લાગી જાય તો જીવનની કમાણી હોય ને એ બરબાદ થઈ જાય છે. આમાં શ્રી હરિજી મહાપ્રભુજી શિક્ષાપત્રમાં આજ્ઞા કરે છે, મરણમ ચોભયો મર્તીએ કશ્ય ચી સ્નાન સંશય યત્નેન પ્રેમ ચિન્નામના મદાપનિર્તિ નિવારિતા યા તો ગર્ભસ્ય શિશુ કી મૃત્યુ अधिकारी पर संकट. प्रेमजी वैष्णव ने सारा समाचार किया, समाधान किया, आपत्ति का निवारण किया. अगले श्लोक में शर्राई जी कहते हैं कि विश्वास कौन को करनो. આપણે કેમ કે સંગ હંમેશા જોઈ વિચારીને કરવો. દુસંગ પાડી દઈએ તો સત્સંગ તારી દઈએ, પણ કોને सत्संग केवो ने कोने दुसंग केवो. हराई जी महाप्रभु जी अगले शिक्षा पत्र में हराई जी महाप्रभु जी कहते हैं कि विश्वास कौन को करनो. विश्वास कस्य कर्तव्य इति खिन्नम मनो मम गृह कार्यम न चलती मनुष्याणाम भावतः. ऐसी वार्ता देखी कि अब विश्वास कौन को करिए. सही बात છે. અત્યારના સમયમાં વિશ્વાસ કોનો કરવો, જીવને તો ખબર નથી કે કોણ સારું છે ને કોણ કેવું છે ને કોણ ઓળું છે. તો વિશ્વાસ કોનો કરવો શહેરજી મહાપ્રભુજી વચનામૃતમાં કહે છે. ऐसी वार्ता देखी कि अब विश्वास कौन को करिए. लौकिक दुख सबन के लिए गृहस्थ को छोड़ी के विरक्त प्रामाणिक वैष्णव को संग किए लियो ताकि सो यह गति होत भाई. अब कौन को अपने पास रखिए. आपसी आज्ञा करे कोने मारी पास राखो. कौन को विश्वास करिए. सो मनुष्य मिलत नहीं. यह बहुत ही दुख है. एवा कोई जलगरिया भी तेरा मरे नहीं. एनो खूब दुख છે આપસીને. परदेश में जानियो मनुष्य चाहिए सो मिले नहीं. और विश्वास कहो के ऊपर आवत नहीं. कोनी पर विश्वास करो. विश्वास आवतो नहीं. विश्वास बिना सुख नहीं होते. घर काम बाहर काम के लिए नौकर रखना पड़े और वह अविश्वसनीय हो तो समस्या आ जाती है. આપણે લૌકિકમાં એવા ઘણા ઉદાહરણ જોઈએ છીએ કે આપણે પોતાનું જાણીને નોકર રાખ્યો હોય, બધું કામ કરતો હોય ને છેલ્લે વિશ્વાસઘાત કરીને વયો જાય. તો કે જ્યાં કલયુગમાં વિશ્વાસ કોનો કરવો. ઘરકામ માટે બહારના માણસોને આપણે નોકર રાખવા પડે છે, પણ અવિશ્વસનીય હો તો સમસ્યા આ જાતી હે. मान विश्वास जाए हो तो એવું કાર્ય થઈ જાય તો આપણને અવિશ્વાસ એની પર આવી જાય. विरक्त प्रामाणिक वैष्णव का ही भरोसा नहीं. साथ में आदमी सेवक चाहिए, वह तो मिले नहीं. हराई जी जैसे समर्थ गुरु विश्वसनीय सेवक की आवश्यकता कह बता रहे हैं. आप श्री समर्थ गुरु एवं से हराई जी महाप्रभु जी विश्वसनीय सेवक ની आवश्यकता बतावी રહ્યા છે. इसका सीधा अर्थ करे तो कहने को कुछ नहीं है. यह एक आम समस्या हो सकती है. विश्वास अविश्वास की वैष्णव अगर इस द्वंद्व में पड़े तो भगवत स्मरण छूटता है. चित्त की दशा लौकिक होती है. सही बात है. इसलिए सही पूछा जाए तो वैष्णव को इससे परे ही रहना चाहिए. होने को कोई टाल नहीं सकता. जो होना है वो तो होता ही रहता है. अनहोनी होती नहीं. होनी है सो होई. किसी को अपराधी मानकर बैठ जाना, इसके उद्धार का मार्ग अवरुद्ध करना ठीक नहीं है. यदि यह पश्चाताप से भरा हो तब भी उसके साथ सत्संग करके उसका मार्गदर्शन करना चाहिए. स्वयं ठाकुर जी ने ब्रह्मसबन तथा सेवा में देहाध्यास आदि दोष दूर होना बताया है. जीव का स्वरूप है वह आत्मा का स्वरूप है, देह का नहीं है.
देह नाशवंत है, जीव अविनाशी है, मगर अविद्या के प्रभाव से वह शरीर को मेरा मान लेता है। मारू छे मारू छे એવું મારું મારું માની લે છે, शरीर પોતાનું मानी ले छे। शरीर के जन्म को अपना जन्म मानता है, शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु मानता है। स्वयं श्री कृष्ण देह को वस्त्र के समान बताते हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। गीताजी में बताया, आत्मा का न जन्म है न मृत्यु। શું કહે છે? आत्माનો નથી जन्म के નથી मृत्यु। देह वस्त्र समान बदलते रहते हैं। उस दृष्टि से जीव करता है नहीं, मगर वह आत्मा और शरीर को एक मान लेता है, एक नहीं। यही देहाध्यास है। जीव देह है, जीव देह नहीं। ये ऐसा ही है जैसे मैं अपने आप को ये टेबल कुर्सी मान लूँ तो दिमाग का इलाज कराना पड़े, मगर कोई भी उस जीव का इलाज नहीं करता जो अपने आप को शरीर मान लेता है। शरीर शरीर है, जीव जीव है। जीव ने वस्त्र के समान देह धारण कर रखा है। देह और आत्मा को एक मानने से जो मेरे का भाव आ जाता है न, जिसे अहम भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव कहते हैं, वही अच्छे बुरे भाव से कर्म करता है और फल भोगता है। सही बात बताई आपसे, एकदम सुंदर बात बताई। भक्त में देहाध्यास नहीं होता, मैं मेरापन नहीं होता, इसलिए पूर्व काम कर्मवश उसकी देह में कष्ट हो तो वह अविचलित रहता है। वह देखता है कष्ट है तो शरीर में है, पीड़ा है तो मन में है, स्वयं आत्मा को क्या सुख है, पीड़ा है तो मन में है, स्वयं तो आत्मा को क्या। भाग्यवश कोई भक्त को बुरा या गलत माने तो भी भक्त को क्या हानि है? कोई हानि नहीं है। बिगाड़ तो दोष देखने वाला का होता है। वह सहज ही एक गीता साक्षात भगवत वाणी है। इस पर भरोसा न हो तथा मनुष्य के विश्वास अविश्वास के विचार में पड़े तो यह विचारणीय है। मनुष्य की अच्छाई बुराई से भला हमें क्या प्रयोजन है? अगर हम भगवत वाणी की सत्यता का अनुभव करते हैं, जो भगवदीय है, आचार्य है, उन पर सेवकों की अच्छाई बुराई का प्रभाव पड़ता ही नहीं। वे इतने समर्थ है, वे अपने भगवत स्वरूप में स्थित है तथा सभी का कल्याण करते हैं। दुनिया उन्हें बुरा कहेगी, मगर ये कहेंगे अपने आप को पहचानो, तुम शरीर नहीं हो, होना चाहो तो भी नहीं हो सकते। शरीर आज है कल नहीं, क्या भरोसा देह का। लेकिन भीतर जो भगवान का अंश बैठा है उसे कोई हानि नहीं। सारी समस्या समाधान देहाध्यास अंतःकरणाध्यास के कारण है। पंच पर अविद्या है ने उसका भाव बताया। जब तक स्वयं तथा देह मन बुद्धि चित्त अहंकार को एक माना जा रहा है, तब तक सारे विधि निषेध है। अपने भाव स्वरूप या आत्म स्वरूप में डूबने पर कोई विधि निषेध नहीं है। वार्ता में ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। कई जगह अपरस भी गौण हुई है, भाव जीता है। बहुत मस्त बात बताई। भगवान भाव को ही तो देखते हैं, क्रिया नहीं देखते हैं, अपरस नहीं देखते। जब भाव भरा है न, तो ये सब गौण बन जाता है, भाव मुख्य बन जाता है। भगवान भाव ही को तो देखते हैं। इसलिए जीव को अकर्ता अभोक्ता जानने की बात है। यदि उसमें मेरापन है, अहंता ममता है, कर्ता भोक्ता भाव है, तो वह स्वतंत्र नहीं है। क्या बोले? वह स्वतंत्र नहीं है। फिर वह जो भी कर्म करेगा उसके फल जाएंगे, उसके फल आएंगे। मैं भोक्ता नहीं हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, ऐसा कहने से काम चलेगा नहीं। यातना झेलनी पड़ेगी, वह सहन होगी नहीं। जो सत्य को जानता है उसके लिए यातना देह अंतःकरण तक की सीमित है। चाहे तो कोई उसकी देह को प्रताड़ित करे, मगर वह स्वयं देह से मरे परे है।
वह देह में है जरूर, पर उसे पहचानना मुश्किल है। वह पहचाना तभी जाता है जब वह सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में स्थिर दिखाई दे। भक्त तो कहता है जो होता है प्रभु इच्छा से ही होता है। निजे छाता करिष्यति, कभी कुछ होता है कभी कुछ। सूरदास ने गाया है, सब दिन होत न एक समान। बहुत बढ़िया पद बनाया सूरदास ने, अनुभव की वाणी है। प्रगटत है पूर्व की करनी, तजमन सोच अज्ञान। कबहु का राजा हरिश्चंद्र, गृह संपत्ति मेरु समान। कबहु का दासस्व पच गृह, है के अंबर रहत मसान। कबहु का युधिष्ठिर राज सिंहासन, अनुचर श्री भगवान। कबहु का द्रुपद सुता कौरव वश, केश दुशासन तान। कबहु का दुल्हे बन्यो बराती, 14 मंगल गान। कबहु का आप मृतक वे जात है, कर लंबे पदपान। कबहु का राग सहित जानकी, विचरत पुष्प विमान। कबहु का रुदन करत फिरत है, महावन उद्यान। जननी जठर जन्यो, 4 दिन ते लिख्यो लाभ अरुहान। सूरदास यतन सब झूठे, विधि के अंक प्रमाण। इसलिए भगवदीय संसार के खूब सुख दुख ये अप्रभावित रहकर भगवत आश्रय में दृढ़ रहते हैं। આવી રીતે સુરદાસીએ ખૂબ સુંદર પદમાં ગાન કરીને આપણને સચોટ સમજાવ્યું. સુર સાગર છે. સુરદાસીના 4 નામ: સુર, સુરદાસી, સૂરજદાસ અને સુરશ્યામ. स्वामीजी सूरदास कहता, श्री गुसाई जी सुर कहता, श्री महाप्रभु जी सूरदास कहता, स्वामी जी सुरश्याम. એટલે અષ્ટ સખાઓ ઉપર ઠાકોરજીને સાનુભાવ જતાવી લીલા દર્શન કરાવી તેમણે તેનું ભાવાત્મક નિરૂપણ આપણા કીર્તન સાહિત્યમાં કર્યું જ છે. અને તેની સત્યતાની ચકાસણી પણ શ્રી ગિદ્ધરજીએ ઠાકોરજીને વસ્ત્ર ધર્યા સિવાય દર્શન કરાવીને સુરદાસજીની કરી છે. દેખો હરિહરિ નંગમ નંગા, જેથી અત્યારના જેઓ તેની સત્યતાને જાણીએ ને તેના શંકાશીલતાના ના લાવે. તેથી જ સન્મુખ સેવા સમયે સંયોગરસના ઉદ્દીપનાર્થે કીર્તન પદોના ભાવાત્મક વાચન, અવગાહન, ગાયન કરવાની આજ્ઞા આપ વલ્લભ આપે છે. અષ્ટસખાની વાણી જ ઠાકોરજી આગળ બોલાય, સમય સમયના ઋતુ પ્રમાણેના જ કીર્તન કરાય, જેના દ્વારા સ્વરૂપમાં જે લીલાના ભાવ કેળવાય. પરંતુ આ પદના ગાનમાં જ્યારે ગાયકનું મન રાગની પકડ, રાગના સુર, રાગની સગમમાં જ રહે અથવા ગીતના પ્રાસના જ બેસાડોની ક્રિયા બની રહે છે, ત્યારે જે તે પદમાં સમાતી ભાવ ભાવના રસ પ્રાપ્તિ મેળવી શકાતી નથી અને સેવકમાં આસક્તિ, વ્યસન પણ આવી શકતું નથી, કે તેના ધ્યાન ફક્ત સુર સાધના પૂરતું સીમિત બની રહે છે. આ બાબતની સમજ 84 વૈષ્ણવની વાર્તા પ્રસંગ પૈકી ગોવિંદ સ્વામી અને રૂપાપોરિયાની કીર્તન સેવા સંબંધની મેળવી શકાય છે. આપણે ગયા વખતે જોયું ને, જેમાં રાગથી નહીં પણ ભાવથી કીર્તન કરતા રૂપાપોરિયાના પદો સાંભળવાનું પળ શ્રીજીને ગમે છે. તે કારણથી તેની સેવા બંધ થાય છે. તે આપને પસંદ નથી. જ્યારે રાગ અને ભાવ બંનેથી જ્યારે ગોવિંદ સ્વામી પદ ગાય છે, ત્યારે શ્રી નવનીત પ્રિયાજી પણ ડોલવા લાગે છે. ભાવ અને રાગ બંને ગોવિંદ સ્વામીમાં છે અને પદ ભાવનામય બને છે. સુર સાધનાના પ્રખ્યાત એવા તાનસેનજી પણ આપણા પદ ગાનની મુકાબલો નથી કરી શક્યા ને પરિણામે શ્રી ગુસાઈ તેમને સરપાવ ઉપર અને રૂપિયો મૂકતા તેની તુલના સમજાય છે. કારણ કે આપણા કીર્તન સાહિત્યમાં પ્રભુ લીલાનું સાતત્ય, પ્રભુ ભાવનાની અખંડ પ્રતીતિ અને સાથે ગુરુ અને ઠાકોરજીની અસીમ કૃપા સ્મરેલી છે, જે લૌકિક રાગ રાગણી ધરાવતા ગીતોમાં નથી હોતી. હકીકત છે. માટે કહે છે કે સેવા તો બાપ બેટે કર ગયે, બડે સેવા કર ગયે. અષ્ટશાખાની વાણી પ્રમાણરૂપ છે આપણા માર્ગમાં. તો હવે આગળ આપણને કહે છે कि जिस प्रकार सेवा नित्य कर्तव्य, उसी प्रकार कथा अर्थात पाठ जब भी नित्य कर्तव्य है. सर्वोत्तम स्तोत्र वैष्णव की गायत्री है. जिस प्रकार त्रैवाणिक को गायत्री जप अवश्य कर्तव्य है, इसी प्रकार वैष्णव को सर्वोत्तम स्तोत्र का पाठ अवश्य कर्तव्य है. इससे
आचार्य में दृढ़ विश्वास और सांप्रदायिक सिद्धांतों का दृढ़ ज्ञान होता है। श्री यमुनाष्टक का पाठ वैष्णव के लिए गीता के समान है और इसका पाठ नित्य करना आवश्यक है। श्री महाप्रभु जी फल स्तुति में आज्ञा करते हैं कि तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूर सुते सदा समस्त दुरितक्षयो भवति वै मुकुंदेरति तथा सकल सिद्धियो मुरारी पुष्य संतुष्यति स्वभाव विजयो भवेत वदति वल्लभ श्री हरि। तो सदा इस अष्टक का पाठ करना है। अष्टक में 8 श्लोक और 9वां श्लोक में फल स्तुति बतावी थी। जो सदा इस अष्टक का पाठ करता है उसे 5 फलों की प्राप्ति होती है। प्रथम यह है कि जो कोई भी अपराध हो जिसके कारण सेवा स्मरण में बाधा होती है, ये अपराध दूर होते हैं। दूसरा यह कि भगवान मुकुंद में रहती अर्थात भाव जागते हैं। बहुत से शिकायत करते हैं कि हमसे जो बनता है वह हम करते हैं, लेकिन अंतर का भाव जागता नहीं है। भाव बाजार में बिकता हुआ मिलता नहीं है। हकीकत के भाव बाजार में वेचा तो न મળે, भाव आपवो पड़े। वस्तु लेवी હોય तो भाव देवो पड़े, भाव वेचा तो न મળે, वस्तु वेचाती મળે। तो भाव बाजार में बिकता हुआ मिलता नहीं है। भाव साधन साध्य भी नहीं बल्कि वह कृपा से ही मिलता है। तीसरा फल यह है कि इस भाव से सकल सिद्धियाँ 8 प्रकार की दैवी सिद्धियाँ मिलती है। चौथा फल यह है कि अपनी सेवा और कथा से प्रभु संतुष्ट होते हैं। भगवत संतुष्टि की ही सेवा का फल है। नारायण दास ब्रह्मचारी की खीर की सेवा से प्रभु संतुष्ट हुए थे। गुरु घर पधारने के लिए उन्होंने विज्ञप्ति की, फिर भी प्रभु इन्हीं पर विराजे, अपने माथे पर विराजे, गुरु घर में नहीं पधारे। और स्वमुख से आज्ञा की, मुझे तुम्हारी खीर जैसा स्वाद अन्नकूट में भी नहीं आता है। भक्त जे धरे ने भावથી धरे तो प्रभु 56 भक्ति पर अधिक मानी ना रोगे छे। अन्नकूट में भी नहीं आता है। 5वां फल यह मिलता है कि स्वभाव पर विजय होती है। इसलिए जीव क्रमशः तामस से राजस और सात्विक में आता है। इस विधि में समय बहुत लगता है, लेकिन श्री यमुना जी कृपा करे तो तामस प्रकृति का जीव भक्त निर्गुण हो जाता है। इसमें कुछ भी समय नहीं लगता है। काम क्रोध लोभ मोह आदि वाले व्यक्ति का स्वभाव निर्गुण हो जाता है। नित्य लीला में फलानुभव करने वाले भक्तों को मद मानादि भाव होते हैं तो प्रभु को अच्छे नहीं लगते। जिस प्रकार व्रत भक्तों को रास के बाद मदमान हुआ जिससे प्रभु अंतरहित हो गए। प्रभु को ढूंढने के लिए जब तक उन्हें साधन बल था तब तक प्रभु प्रकट नहीं हुए। मद मानगल और अलौकिक दास्य स्फुरित होते ही प्रभु तत्काल प्रकट हुए। रूरुदह सुस्वरण राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब लीला प्राप्त भक्तों को भी मदमान होते हैं तो फिर आधुनिक भक्तों की बात ही क्या करें। हम तो आधुनिक जीव है। यद्यपि आधुनिक भक्तों में मद मान लौकिक भाव के होते हैं और लीला वालाओं में अलौकिक होते हैं, लेकिन लौकिक मदमान भाव में बालक होते हैं, किंतु अलौकिक मान मद फलानुभव में बाधक होते हैं। यह अंतर समझना चाहिए। उपर्युक्त 5 फलों में से 3 फलों का दाम श्री यमुना जी इस जन्म में ही करती है। दुरिक्षय दुरित्नक्षय, मुकुंद में रुचि रति, स्वभाव विजय। शेष 2 फल नित्य लीला में उपयोगी होने के कारण जब जीव लीला प्राप्त करते हैं तब वहाँ दान करते हैं श्री यमुना जी। इसलिए श्री यमुनाष्टक और सर्वोत्तम सत्र का पाठ भावपूर्वक और नियम पूर्वक प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि वैष्णव के लिए सर्वोत्तम स्तोत्र गायत्री है तथा यमुनाष्टक गीता है। नित्य नियम से ये दोनों ग्रंथों का पाठ जप अवश्य करना चाहिए। तो मन भटकता है, मन कहीं भी चला जाता है। मन की गति पवन की गति से भी वेगवान है। मन हराए ढोर जैसा है, हम बारंबार कहते हैं मन हराए ढोर जेવું છે। मन વાંદરા જેવું છે, ચારે બાજુ કૂદાકૂદ કરે હો। એને ક્યાંય પૈસાની જરૂર ન પડે, પ્લેનમાં બેસવું હોય, ગાડીમાં બેસવું હોય, ક્યાંય જવું હોય। તમારે મંગળ બાપા કરીને ભગવદીએ કાંદીવલીમાં થઈ ગયા। એ
મહાભગવત ભક્ત ભગવદીય સુરદાસ આંખે દેખાય નહીં, પણ દ્વારકાધીશથી બિરાજે, અમરેલી ઘરના દાદાજી પુરુષોત્તમલાલજીના સેવક, એવા મહાભગવત ભક્ત. તો શૃંગાર કરે ત્યારે આપણે બે ઘડી જોઈ રહીએ. અમારા ઘરની બાજુની ગલીમાં રહેતા હતા તો નિત્ય એના ઘરે જવાનો લાભ મળતો, ભગવતીની સેવા કરવાનો ને ભગવતી સાથે સત્સંગ કરવાનો પણ સુંદર સમય અમને પ્રાપ્ત થયો હતો. એટલે કે મંગળ બાપા અમને એમ કહેતા કે મન વાંદરા જેવું કૂદાકૂદ કરવા જાય ને તો મનને ટપારવાનું, કે મન જા વ્રજમાં જા, ચંદ સરોવર જા, જતીપુરા જા, વૃંદાવન જા, શ્રીમદ ગોકુલમાં જા, બધે જા, પણ લૌકિકમાં ભટકવાનું બંધ કર, મનને સંબોધીને પોતે કહેતા. કે મન ન ભયો 10-20 ઊધો, મન ન ભયો 10-20 એક હતો સો ગયો શ્યામ સંગ. આપણે તો જાણે કેટલાય મન હોય ને એવી વાત છે. જ્યારે ગોપીજનોનું તો એક જ મન હતું. એટલે કહે છે કે મન ન ભયો 10-20 ઊધો, મન ન ભયો 10-20 એક હતો સો ગયો શ્યામ સંગ. અમારે 10-20 મન નથી હોય, એક જ મન છે. એ મન મેં અમારા પ્રભુને અર્પણ કરી દીધું. ગઈકાલે આપણે જોયું દયારામભાઈને કીર્તનમાં કહે છે ને કે દીનતાના પાત્રમાં મન મણી મૂકીને ભેટ ભગવાનજીને ધરીએ છીએ, નિષ્ઠેના મહેલમાં વસે છે મારો વાલમો, જેરે જાય તે ઝાંખી પામે વજીરે, નિષ્ઠેના મહેલમાં વસે છે મારો વાલમો. તો પ્રભુ ક્યાં બિરાજે છે? પ્રભુ ભક્તના હૃદયમાં બિરાજમાન છે. ભક્ત કે ભવન મેં વાસ કર્યો, यही આજ્ઞા है. ભગવતીના હૃદય રૂપી નિકુંજ લીલામાં પ્રભુ વાસ કરે છે. માટે વ્રજની ગોપી કર્મે હી બનકીનો કેટલો પ્રેમ હતો ઠાકોરજી ઉપર ગોપીજનોનો. એ આપણે આ એક પ્રસંગ લઈને જોઈએ કે વૃંદાવનમાં એક ગોપી હતી. રોજ દૂધ દહીં વેચવા મથુરા જતા. એક દિવસ સુરજમાં એક સંત આવ્યા અને ગોપી પણ यहाँ कथा સાંભળવા માટે ગયા. संत कथा में कह रहे थे भगवान के नाम की बड़ी महिमा है, नाम से बड़े बड़े संकट भी टल जाते हैं. એટલે કે જો સત્સંગને આચરણમાં ઉતાર્યો હોય ને, આ ગોપીજનનો આખો પ્રસંગ સાંભળશું તો આપણને ખ્યાલ આવશે કે આચરણમાં ઉતારવું કોને કહેવાય. તો એ સંતે સત્સંગમાં કીધું કથામાં કે ભગવાનના નામની મહિમા બહુ મોટી છે અને ભગવત નામથી મોટા મોટા સંકટો પણ ટળી જાય છે. नाम तो भवसागर से तारने वाला है. यदि भवसागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना. ભગવત નામ ક્યારેય નહીં છોડ્યું. મહાપ્રભુજીની પણ આજ્ઞા છે કે રાઈનો દાણો ગાયના શીંગડા ઉપર રીએ એટલી વાર પણ જો ભગવત નામ છૂટી જશે તો કલયુગમાં આસુરાવેશ આવી જશે. कथा समाप्त हुई. गोपी अगले दिन फिर दूध बेचने चली. बीच में यमुना जी थी. गोपी को संत की बात याद आई. संत ने कहा था भगवान का नाम तो भवसागर से पार लगाने वाला है. देखो आचरण में उतारा है गोपीजन ने. जिस भगवान का नाम भवसागर से पार लगा सकता है तो क्या उन्हीं भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी से पार नहीं लगा सकता. ऐसा सोचकर गोपी मन में भगवान के नाम का आश्रय लिया. भोली 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 भाली गोपी यमुना जी की ओर आगे बढ़ गई. अब जैसे ही यमुना जी में पैर रखा तो लगा मानो जमीन पर चल रही है और ऐसे ही सारी नदी पार कर गई. पार पहुंचकर बड़ी प्रसन्न हुई और मन में सोचने लगी कि सन ने तो ये बड़ा अच्छा तरीका बताया पार जाने का. आचरण में उतार लिया गोपी ने. रोज रोज नाविक को भी पैसा नहीं देने पड़ेंगे, भोली है અને निष्कपट हृदय में ही प्रभु विराजमान होते हैं. कपट के प्रभु नहीं मिलते हम. एक दिन गोपी ने सोचा कि सन ने मेरा इतना भला किया, मुझे उन्हें खाने पर बुलाना चाहिए. अगले दिन गोपी जब दही बेचने गई तब संत से घर में भोजन करने को कहा. संत तो तैयार हो गए. अब बीच में फिर यमुना नदी आई. संत नाविक को बुलाने लगा तो गोपी बोली, बाबा नाविक को क्यों बुला रहे हो, हम ऐसे ही यमुना जी में चलेंगे. સંતે આચરણમાં નથી ઉતાર્યું. ગોપીએ આચરણમાં ઉતારી લીધું છે તો જો પરિસ્થિતિ કેવી થાય છે. संत बोले, गोपी कैसी बात करती हो, यमुना जी को ऐसे कैसे पार करेंगे. गोपी बोली, बाबा आपने ही तो रास्ता बताया था,
आपने कथा में कहा था कि भगवान के नाम का आश्रय। संत बोले, गोपी कैसी बात करती हो, यमुना जी को कैसे ही पार, ऐसे ही पार कैसे करेंगे। गोपी बोली, बाबा आपने ही तो रास्ता बताया था। आपने कथा में कहा था कि भगवान के नाम का आश्रय लेकर भवसागर से पार हो सकते हैं। तो मैंने सोचा जब भवसागर से पार हो सकते हैं तो यमुना जी से पार क्यों नहीं हो सकते। और मैं ऐसा ही करने लगी, इसलिए मुझे अब नाव की जरूरत नहीं पड़ती। આચરણમાં ઉતારી લીધું એટલા માટે, આપણે નથી ઉતારતા એટલા માટે આપણને ફલિત નથી। संत को विश्वास नहीं हुआ, बोले गोपी तू ही पहले चल, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। गोपी ने भगवान के नाम का आश्रय लिया और किस प्रकार, जिस प्रकार रोज जाती थी वैसे ही यमुना जी को पार कर गई। अब जैसे ही संत ने यमुना जी में पैर रखा तो झपाक से पानी में गिर गए। संत को बड़ा आश्चर्य हो। अब गोपी ने जब देखा तो कि संत ने पानी में गिर गए, तब गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़कर तब जब चली तो संत भी गोपी की भांति ही ऐसे चले जैसे जमीन पर चल रहे हो। संत तो गोपी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि गोपी तू धन्य है, धन्य है। वास्तव में तो सही अर्थों में नाम का आश्रय तो तुमने लिया है, हमने तो खाली कथा कही है, आश्रय नहीं लिया है। बाकी सही आश्रय तो तूने लिया है। जिसके नाम की महिमा बताई तो सही, पर स्वयं नाम का आश्रय नहीं की लिया। मैं પોતે નામનો આશ્રય નથી લીધો, માટે હું ડૂબવા માંડ્યો અને તું પાર કરી ગઈ। ગોપીને કહે છે, सच में भक्त मित्रों, हम भगवान नाम का जप एवं आश्रय तो लेते हैं, पर भगवान नाम से पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा नहीं होती। इसी कारण हम इसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। शास्त्र बताता है कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम इतने पापों को मिटा सकता है जितना कि एक पापी व्यक्ति कभी भी कर भी नहीं सकता। अतएव भगवान नाम से पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास रखकर हृदय के अंतकरण से भाव विह्वल होकर, जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ के लिए बिलखता है, उसी भाव से सदैन्य नाम प्रभु का सुमिरन एवं जप करे। कलयुग केवल नाम अतारा, सुमित सुमिर नर सुमिर સુમેર નર ઉતરાહી પારા। બસ ભગવત નામ એવું છે કે સ્મરણ કરવાથી પ્રભુ આપણને પાર ઉતારી દે છે। માટે સેવા, સ્મરણ, સત્સંગ, ભગવત નામ આપણા માટે મહાપ્રભુજીની કૃપાથી આપણને પ્રાપ્ત થયું છે। તેનો આશ્રય લઈએ, જે સત્સંગ કરીએ એને આચરણમાં ઉતારીએ તો આપણને ફલાનુભૂતિ થાય અને લીલાનું અનુભવ પ્રભુ જરૂર કરાવે। તો જે કંઈ પણ કંઈ સત્સંગ થયો તે પ્રભુના ચરણ કમલમાં સમર્પિત કરીએ અને શ્રી વલ્લભ પ્રભુના ચરણ કમલમાં કોટાન કોટી દિનતાપૂર્વક દંડોત પ્રણામ एवं श्री वल्लभकोट परिवाરના ચરણ કમલમાં કોટાન કોટી દિનતાપૂર્વક દંડોત પ્રણામ અને સર્વે વહાલા વલ્લભી વૈષ્ણવોને સ્નેહપૂર્વક ભગવત સ્મરણ।